नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। मैं जेपी शर्मा आप लोगों को जागृति क्लासेस में ऑनलाइन जो प्रोग्राम है उसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो रीजनिंग का जो स्पेशल बेस था, इसमें जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था क्लॉक। दोस्तों, क्लॉक के अंदर हमने टाइप नंबर फर्स्ट में बात कर ली थी। जो टाइप नंबर फर्स्ट था, जहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंगल से प्रश्न पूछे जाते थे, जहाँ हमें टाइम देकर हमें एंगल पूछा जाता था। और हमने पिछली क्लास में टाइप नंबर सेकंड की भी बात की थी। टाइप नंबर जो सेकंड था, वहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू टाइम प्रश्न पूछा जाता था, यानी कि एंगल गिवन देकर, एंगल आप लोगों को देकर आप लोगों से क्या पूछा जाता था, टाइम पूछा जाता था। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारे पास एंगल होते हैं वो दो तरीके से गिवन होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास जो एंगल होगा वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होगा, या फिर दूसरा हो सकता है कि हमारे पास अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि हो सकता है जैसे 45 डिग्री हो गया, 240 डिग्री हो गया, 21.5 डिग्री हो गया, 12.5 डिग्री हो गया। इस तरीके से आप लोगों को जो एंगल दिया जाएगा वो आप लोगों के पास डायरेक्ट होगा। लेकिन यदि इसी प्रकार यदि मैं इनडायरेक्ट की बात करना चाहूँ तो इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे अतिव्यापन हो गया, ओवरलैपिंग, हमारे पास विपरीत हो गया यानी कि अपोजिट हो गया, यानी कि लंबवत हो गया, या फिर कह सकता हूँ लंबवत यानी कि समकोण राइट एंगल हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आप लोगों को दी हुई होगी तो यहाँ पर हमें हिंट दिया जाता है, और इस हिंट को समझकर हमें एंगल निकालकर प्रश्न को क्या करना होता है, हल करना होता है। तो दोस्तों, हम आज टाइप नंबर सेकंड के अंदर इनडायरेक्ट वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन, हमारे पास जो टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर जो सेकंड है, इस टाइप नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास बनेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि हमारे पास एंगल गिवन होगा और हमसे क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू जब टाइम का जब प्रश्न होगा तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि इस कंडीशन पे जो एक एंगल होता है यानी कि एक कोण होता है वो हमेशा कितने समय में बनता है, 2 समय में बनता है। और मैंने आप लोगों को ये क्लियर भी किया था कि एक एंगल बनाने के लिए 2 समय किस तरीके से हमें आवश्यकता पड़ती है। आगे इसमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इनडायरेक्ट में हम बात करेंगे अतिव्यापन, जिसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर है दोस्तों? अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब हुआ कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती है, ऊपर होती है। और दोस्तों, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है 0 डिग्री का। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अतिव्यापन की, कि बताइए 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, 2 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, पूरे 12 घंटों में कितनी बार अतिव्यापन होगा। तो पहले अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एंगल दिया हुआ है, चाहे वो इनडायरेक्ट तरीके से दिया हुआ हो। यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब हमारे पास डायरेक्ट एंगल दिया हुआ होता था तब हम जिस फॉर्मूले का यूज करते थे, तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। और हमारा वो फॉर्मूला क्या था कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है? हमने कहा था कि जब प्लस की बात होती है तो भैया अतिव्यापन से आगे वाला प्रश्न, आगे वाला एंगल पूछा जाता है, और यदि माइनस की बात होगी तो एंगल यानी कि कौन सा होगा, पीछे वाला होगा। कंप्लीट है? यदि मैं A1 की बात करना चाहूँ तो दोस्तों A1 जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो जो आगे का समय होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है दोस्तों? और A2 का मतलब क्या हुआ, A2 का मतलब जो होता है जो हमें गिवन होता है, जो हमें दिया हुआ होता है, उसकी बात करें तो वो हमेशा कहाँ पर होगा, A2 की जगह होगा। अब मान लीजिए मैं अतिव्यापन पे बात करना चाहूँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ। इस प्रश्न के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करती है, और हमारे पास 2 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन करती है, पूरे 12 घंटों में कितनी बार अतिव्यापन करेगी। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न के जरिए हम इसको समझेंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न मान लीजिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि बताइए 3 और
3 और 4 बजे के मध्य, 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेगी। क्लियर है दोस्तों? एक हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, यहाँ पर हमें पूछा गया है समय। आप लोगों को एंगल गिवन है, एंगल का मतलब आप लोगों से क्या बोल रहा है, अतिव्यापन। और हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब कभी भी अतिव्यापन होता है तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर यदि हम A1 की बात करना चाहें तो A1 की मैं बात करूँ तो दोस्तों आगे का जो समय होता है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। हमने यही पढ़ा था कि जो आगे का समय होगा उसको हम 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, A1 निकल कर आएगा। जब मैं इस 3 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना निकलता है, 90 यानी कि 90। इसी प्रकार यदि मैं A2 की बात करना चाहूँ तो A2 का मतलब जो दिया हुआ यानी कि जो हमसे पूछा जो दिया हुआ एंगल होता है उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट तरीके से बोला कि ओवरलैपिंग कब करेगी, यानी कि दोनों सुइयां अतिव्यापन कब करेगी। और अतिव्यापन का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास जो A2 का मान है वो कितना है, 0 डिग्री। अब हम इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर मेरे पास एक दिया प्लस और एक दिया मेरे पास माइनस। दोस्तों A2 का मान हमारे पास क्या है, 0। यदि मैं यहाँ पर 0 प्लस के रूप में रखता हूँ तो भी मेरे पास वही वैल्यू निकलेगी, और यदि मैं 0 को यहाँ पर माइनस के साथ रखता हूँ तो भी मेरे पास वही वैल्यू निकलेगी। तो मैं एक ही काम कर लूँ, या तो मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ या फिर मैं माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि यदि मैं A2 का मान 0 रखूँगा, प्लस के साथ रखूँगा तो भी वही मान आएगा, और यदि मैं A2 का मान 0 यानी माइनस के साथ रखता हूं तो भी मेरे पास वही मान आएगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, 2/11 A1 का मान मेरे पास कितना है, 90 डिग्री है। A1 का मान कितना है, 90 डिग्री, प्लस के साथ रखते हैं तो 0। अब इसको अपन हल करते हैं तो 2/11 A1 का मान 90 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, तो 90 इंटू 2 यानी कि 180 आएगा। 180 को अपन डिवाइड करते हैं किससे, 11 से। अब जब इसको अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो 18 में 11 का भाग लगा तो एक बार, बचा कितना, 7, 0 कितना हो गया, 70। 11 का भाग यदि मैं 70 में लगाता हूं तो 6 बार गया, और मैं कह सकता हूं कि रिमाइंडर बचा 4 यानी कि 4/11। तो मेरे पास यहाँ पर जो निकल कर आई मिनट, जो निकल कर आई वो दोस्तों मेरे पास क्या निकल कर आई, 16 सही 4/11 मिनट। तो मेरे पास जो समय हुआ वो हमारे पास कितना हुआ, तो समय हुआ दोस्तों 3:16 सही 4/11 मिनट। यदि आप लोग यहाँ पर माइनस करते हो तो भी वही आंसर निकलेगा, 90 माइनस 0 यानी कि 90। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, 180 में यदि 11 से डिवाइड करोगे तो वही क्या होगा, 16 सही 4/11 मिनट। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, कि हमारे पास जो अतिव्यापन होता है, वैसे तो एक एंगल बनाने के लिए हमेशा 2 समय की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अतिव्यापन होता है वो हमेशा दोस्तों एक अतिव्यापन, एंगल कितना है, एक अतिव्यापन यानी कि एंगल कितना हुआ, एक, यानी कि हमारे पास अतिव्यापन में क्या होगा कि प्रत्येक 1 घंटे में यानी कि एक एंगल है, और हमेशा समय भी कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए हमारे पास जो अतिव्यापन होता है, जो अतिव्यापन होता है वो 1 घंटे में कितनी बार होगा। तो 1 घंटे में हमारे पास कितनी बार होगा, 1 बार होगा। क्लियर है दोस्तों?
अब मेरी घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं 12। तो दोस्तों यदि एक घंटे में अतिव्यापन एक बार हो रहा है तो बताइए 12 घंटों में कितनी बार होगा। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यदि एक घंटे में अतिव्यापन एक बार हो रहा है तो 12 घंटों में कितनी बार होना चाहिए 12 बार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये 12 बार ना होकर केवल कितनी बार होता है 11 बार होता है। इसकी अपन बात करेंगे कि ये जो 11 बार होता है ये एक कम कहाँ पर हुआ। आगे चले दोस्तों, यदि मेरे पास पूरे एक चक्कर में यानी कि 12 घंटों में 11 बार अतिव्यापन हुआ तो हमारे पास पूरे एक दिन में कितनी बार होगा। और हमने शुरू में पढ़ा था कि घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं जबकि पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। घड़ी को टोटल 24 घंटे कवर करने के लिए टोटल कितने चक्कर कितने चक्कर काटने होते हैं 2। तो यदि मैं 24 घंटे की बात करना चाहूँ तो दोस्तों 12 घंटों में 11 बार तो 12 का डबल कितना हुआ 24। इसी प्रकार 11 का डबल कितना होगा 22 बार। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए किसी घड़ी में दोनों सुइयों को पूरे एक दिन में अतिव्यापन कितनी बार होगा। पूरे एक दिन में अतिव्यापन कितनी बार होगा और पूरे एक दिन में 24 घंटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटों में 11 बार है तो टोटल 24 घंटे में कितना बार होगा 22 बार। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट शायद कैसे भी कह सकते हैं अपन कि जितने भी नॉर्मल एग्जाम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से सीखी कि अतिव्यापन हमेशा एक घंटे में कितनी बार होता है एक बार होता है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास ये जो एक कम हुआ दोस्तों, ये जो एक कम होगा ये हमारे पास 11 और 1 बजे के मध्य कम होता है। कितने पर 11 और 1 बजे के मध्य कम होगा। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन आता है 12 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो अतिव्यापन कम होता है वो हमेशा कितने पर कम होता है 12 पर कम होता है। हम इसको प्रूफ भी करके आप लोगों को बताएंगे कि ये 12 पर अतिव्यापन कम कैसे होता है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार या तो इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। अब अपन इसको प्रूव करते हैं कि ये एक कम कैसे होता है। तो देखिए हम यहां पर अतिव्यापन को प्रूव करने जा रहे हैं और अतिव्यापन का मतलब क्या हुआ 0 डिग्री। यहां पर हमने कहा था कि हमारे पास जो कम होता है वो 11 और 1 बजे के मध्य यानी कि कितने बजे होता है 12 बजे। कंप्लीट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 11 और 12 बजे के मध्य, फिर हम बात करेंगे दोस्तों 12 और 1 बजे के मध्य। सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहाँ पर हमारे पास जो A1 होगा कैसे निकालोगे तो आगे कौन है 11, तो 11 × 30 यानी कि कितना हो गया 330। क्लियर है दोस्तों। A1 A2 की बात करना चाहूँ तो इसने अतिव्यापन पूछा है यानी कि A2 कितना हो गया 0 डिग्री जो गिवन होगा। पुट करते हैं वैल्यू को तो 2/11 A1 का मान कितना है 330। अब 330 तो हमारे पास यहाँ पर है। अब चाहे 0 आप प्लस के साथ लिख दो चाहे आप माइनस के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, वैल्यू वही होगी। तो 2/11 330 प्लस 0 यानी कि 330। 330 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 660 और बटे में कितना हो गया 11, यानी कि मेरे पास जो निकल कर आया वो कितना निकलेगा 60 मिनट। क्लियर है दोस्तों।
अब हमारे पास समय कितना होगा, तो समय होगा 11 बजकर कितनी मिनट, 60 मिनट। क्या मैं इसको फिक्स 12 भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब यदि मैं इसकी बात करना चाहूं तो दोस्तों मैं इसको दो तरीके से आप लोगों को निकाल कर बताता हूं। देखो कैसे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हमारी घड़ी में 12 फिक्स बज जाते हैं तो कई घड़ियां ऐसी होती है जिसमें घंटे 00 से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर 00 लिखकर और यहां पर कह सकता हूं कि 12 को हम 00 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 तक तो कंप्लीट हुआ। अब मुझे कहां चलना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। अब वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस क्या होगा, A2 होगा। A1 का मान क्या होगा, तो दोस्तों 0 × 30, यानी कि जो आगे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। जब मैं 30 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, तो दोस्तों 0 ही आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों वही होगा। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं A2 की बात करना चाहूं तो A2 हमेशा गिवन होता है और यहां पर क्या गिवन है, 0, यानी अतिव्यापन पूछ रहा है और अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, 0। तो यहां पर A2 का मान कितना हो गया, 0। आगे चले दोस्तों तो पुट करते हैं वैल्यू को, तो 2/11 A1 का मान कितना है, 0 प्लस 0, और 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, और 0 को यदि मैं इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी क्या आता है, 0। तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ दोस्तों, मिनट हमारे पास जो निकल कर आई वो कितनी आई, 0। क्लियर है यहां तक। तो समय कितना हो गया, तो 12 बजकर कितना हो गया, 0 मिनट। कोई कहता है स्टूडेंट कि नहीं सर मैंने तो कभी ऐसी कंडीशन देखी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इसको ऐसे भी करके देख लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, तो वापस से देखो, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 कंप्लीट है यहां तक। अब 2/11 A1 का मान, तो A1 का मान कैसे निकालेंगे, तो A1 का मान जो आगे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। कंप्लीट है यहां पर। अच्छा A1 का मान 360 हो गया और प्लस करते हैं, प्लस A2 का मान कितना है, 0, क्योंकि अतिव्यापन पूछ रहा है। अब जब यहां पर मैं 0 लिखता हूं तो 2/11 360 प्लस 0 यानी कि कितना होगा, 360 होगा। क्लियर है दोस्तों। आगे यदि अपन इसको हल करें तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे हिसाब से 720/11 होगा। क्लियर है यहां तक। अब जब 720 में अपन 11 से डिवाइड करते हैं तो 65 सही 5/11 मिनट। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमने कभी 65 सही 5/11 मिनट नहीं देखी। क्लियर है दोस्तों। और यदि 65 सही 5/11 मिनट नहीं देखी तो दोस्तों 12 और 1 के बीच में यह अतिव्यापन नहीं हो सकता। क्लियर है यहां पर। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूं तो दोस्तों 65 सही, यदि हम इसको तोड़ना चाहें तो 65 सही 5/11 मिनट को यदि मैं तोड़ूं तो दोस्तों 60 तो 1 हो गई प्लस 5 सही 5/11 मिनट, और 60 का मतलब होता है टोटल 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे। क्लियर है। और 1 घंटे हुए तो 12 से 1 घंटा यानी कि 1 हो गया। अब जो हमारे पास अतिव्यापन होगा वो 1 बजकर कितनी मिनट बची, 5 सही 5/11 मिनट पर। कंप्लीट है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह हमारे पास अतिव्यापन 12 और 1 के बीच में नहीं बल्कि 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर होगा, जबकि हमसे पूछा कब है, 12 और 1 के मध्य। क्लियर है दोस्तों। यहां से हम एक छोटा सा पॉइंट और निकालेंगे जो कि हमारे पास एरर घड़ी में काम आएगा। क्लियर है यहां तक। तो हमने यहां पर पढ़ा था कि 1 घंटे के अंदर हमारे पास जो अतिव्यापन होता है वो 1 बार होता है, जबकि 12 घंटों में हमारे पास कितनी बार होता है, 12 बार नहीं बल्कि कितनी बार होता है, 11 बार।
यहां जो एक कम हुआ वो मैंने आप लोगों से कहा 11 और 1 बजे के मध्य यानी कि 12 पर कम होता है। तो दोस्तों यहां 11 से 12 यानी कि 1 घंटे और 12 से 1 यानी कि वापस से 1 घंटे, तो टोटल कितने हो गए 2 घंटे। जबकि अति व्यापन 12 और 12 यानी कि समय यहां पर भी 12 और यहां भी 12 यानी कि समय कितना हुआ 1। टोटल घंटे कितने हैं हमारे पास 2, जबकि अति व्यापन कितनी बार हुआ 1 बार। इसीलिए मैंने यहां से एक कम किया और मैंने कह दिया कि टोटल 12 घंटों में 12 बार अति व्यापन न होकर कितनी बार होगा 11 बार। इसी प्रकार यदि मैं इसमें 24 घंटे की बात करूं तो दोस्तों वापस से घड़ी दूसरा चक्कर काटेगी और हमारे पास अति व्यापन फिर से 11 बार होगा और 11 और 11 मिलकर कितना होगा 22 बार। क्लियर है दोस्तों? एक बार इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम इससे आगे चलते हैं और आगे की कहानी को अपन पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। अब दोस्तों मैं यहां से आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैंने आप लोगों से कहा, अभी निकाला कि हमारे पास जब मैंने 12 और 1 बजे के मध्य, जब मैंने 12 और 1 बजे के मध्य की बात की थी तो मेरे पास यहाँ से एक चीज़ निकल कर आई थी कि अति व्यापन 65 सही 5/11 मिनट पर होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं यहाँ से एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि हमारे पास पूरी घड़ी के अंदर जो अति व्यापन होता है दोस्तों, वो हमेशा 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर होता है। कैसे? तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 घड़ी में जो नंबर होते हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया। मैंने यहाँ पर कहा कि ये घंटे वाली सुई है और ये मेरे पास क्या है, मिनट वाली सुई। यहां दोनों सुइयां एक दूसरे से अति व्यापन कर रही है। अब जो यहां से आगे जो अति व्यापन होगा वो फिक्स समय है 65 सही 5/11 मिनट। क्लियर है दोस्तों? फिर यहाँ पर जो अति व्यापन होगा, फिर इससे बाद में फिर जो अति व्यापन होगा वो भी फिक्स होगा 65 सही 5/11 मिनट पर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास जब कभी भी अति व्यापन होता है, ओवरलैपिंग घड़ी में होती है, तो प्रत्येक जो अंतर होता है, प्रत्येक जो अंतर होगा वो 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर होगा। इस चीज को हम यहाँ पर एरर घड़ी में पढ़ेंगे जो कि हमारा टाइप नंबर 3 है। तो यहां पर आप लोग नोट डालकर लिख देना कि हमेशा जो अति व्यापन होता है वो 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर होता है। क्लियर है दोस्तों? उतारिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ये था हमारा पॉइंट अति व्यापन। अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं। अब जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा विपरीत यानी कि अपोजिट। जब दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी तो यहां पर हमारे पास जो एंगल निकलेगा वो कितना होगा, 180। तो यहां पर भी आप लोगों को केवल और केवल इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया कि मुझे क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। और हमने इनडायरेक्ट तरीके से जैसे देखा तो हमको पता चला कि विपरीत हमेशा 180 डिग्री पर होती है। तो हमेशा हमारे पास यहां पर A2 का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? अब जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा प्रश्न ले लूं और मेरे पास यहां पर जो प्रश्न है मैं कह दूं आप लोगों को कि बताइए मेरे पास
बताइए मेरे पास 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर यहां पर सुइयां ना बोलकर यहां पर दोनों हाथ भी बोल देता है। यहां कह देगा आप लोगों को कि बताइए 5 और 6 बजे के मध्य घड़ी के दोनों हाथ एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। अब स्टूडेंट देखता है कि घड़ी में भी हाथ होते हैं क्या, कब से होने लग गए। तो दोस्तों वो हाथ नहीं, वो सुइयों के बारे में ही आप लोगों से पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ पर। उस प्रश्न को, जिस प्रश्न को अतिव्यापन को अपन ने किया था उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी करेंगे। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था, वही 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आगे चलें तो A1 का मान गिवन है, A1 का मान निकालेंगे। क्या है आगे समय 5, तो 5 इंटू 30 और कितना हो जाएगा 150। क्लियर है यहाँ पर। अब दोस्तों समझना इस पॉइंट को, यहां पर हम समय निकाल रहे हैं और समय निकाल रहे हैं तो एक बार अपन प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। A2 का मान मुझे गिवन है और वो कितना है 180 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। तो 2/11 A1 का मान कितना है 150 और प्लस करके मैं क्या कर देता हूं 180 कर देता हूं। क्लियर है यहां पर 2/11। और जब मैं 150 के अंदर 180, जब 180 में क्या करूंगा प्लस करूंगा तो दोस्तों मेरे पास यहां पर कितना होगा, तो 150 प्लस 180 यानी मेरे पास कितना निकलेगा 330। इस 330 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना होगा, तो 660 और बटे में कितना है 11। और जब हम यहां पर बात करेंगे तो 660 में 11 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 60, यानी ये 60 क्या है मेरे पास मिनट है। कंप्लीट है दोस्तों। अब ये 60 मेरे पास ये मिनट है तो दोस्तों समय कितना होगा, तो वही 5:60, यानी मैं कह सकता हूं कितने बजे 6 बजे। इसी प्रकार यदि हम यहां पर माइनस करें, यदि हम माइनस करते हैं तो ध्यान से समझना दोस्तों 2/11 150 माइनस 180। अब मैं यदि यहां 150 माइनस 180 करता हूं तो दोस्तों वैल्यू यहां से किसकी निकलेगी, माइनस की निकलेगी। और जब इसको अपन यहां से गुणा करेंगे तो वैल्यू मेरे पास जो मिनट निकल कर आएगी वो किस में निकलेगी, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगी। आप लोगों को बता दूं कि समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता, समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप लोगों से मैं पूछूं कि आपने अपने भाई से कल शाम को बात की थी तो बताइए कितने बजे की थी, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर -8 बजे की थी। क्यों, क्योंकि समय कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इस कंडीशन पे कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। क्लियर है। तो दोस्तों विपरीत भी मेरे पास 1 घंटे में, यानी 5 और 6 के मध्य कितने घंटे हुए, 1 घंटा। और यहां पर भी 1 घंटे में विपरीत कितनी बार हुई, 1 बार। तो जिस प्रकार हमने अतिव्यापन को पढ़ा था कि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटों में कितनी बार होगी, तो उसी प्रकार हम इसको भी यहां पर पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर 1 घंटे में जो विपरीत है वह भी 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है। क्लियर है। तो बताइए 12 घंटों में कितनी बार होगा, तो वही कंडीशन होगी दोस्तों कितनी बार, 11 बार। कंप्लीट है। इसी प्रकार यदि मैं पूरे 1 दिन की बात करूं तो पूरे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो दोस्तों 12 घंटों में यदि 11 बार है तो 12 का डबल 24, तो 11 का डबल कितना होगा, वही 22, यानी कितनी बार होगी, 22 बार। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब ये कम कहां पर होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो कम होगा ये 5 और कितने बजे के मध्य होगा, 7 बजे के मध्य। और 5 और 7 बजे के मध्य हमारे पास कौन होता है, तो वो होगा हमारे पास कौन, 6, यानी कि फिक्स 6 बजे।
क्लियर है दोस्तों, इसको भी हम यहाँ से प्रूव करेंगे। आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास जिस तरीके से अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है, उसी प्रकार विपरीत भी 1 घंटे में कितनी बार होगा, 1 बार होगा। कंप्लीट है दोस्तों, उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन पॉइंट टू पॉइंट यहां पर काम कर रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, अब अपन उसको प्रूव करते हैं। अब अपन इसको प्रूव करते हैं कि ये कम कैसे होता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों किस तरीके से होगा। तो वही कंडीशन है, 5 और 7 बजे के मध्य क्या होगा, 1 कम होगा। और वह समय हमारे पास कौन सा है, 6 है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 5 और 6 बजे के मध्य, और फिर हम बात करेंगे 6 और किसके मध्य, 7 बजे के मध्य। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ से अपन A1 निकालते हैं, और A1 निकालने के लिए मैं 5 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वापस से वही कंडीशन हो गई, अभी अपन ने पीछे भी किया था, कितना हो गया, 150। A2 की बात करता हूं तो दोस्तों A2 का मान कितना होगा, तो गिवन कितना है, विपरीत यानी अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री। वैल्यू को पुट कर दो तो 2/11। A1 का मान कितना है, 150 प्लस 180। 150 प्लस 180 करता हूं तो मेरे पास आता है कितना, 330। 330 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 660/11, यानी कि समय कितना आ गया, 60 मिनट। और हमारे पास जो समय हो गया ये हमारे पास समय कितना हो गया, तो 5:60, इट मीन्स 6 बजे। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर माइनस का यूज करते हैं तो भी बात की थी हमने, 2/11, 150 माइनस 180, यानी कि जो समय हमारे पास निकल कर आएगा वो माइनस का होगा, जबकि समय माइनस का नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 6 बजे के मध्य जो विपरीत होगी, दोनों सुइयां वो हमेशा कितने बजे होगी, 6 बजे, फिक्स 6 बजे। इसी प्रकार यदि मैं 6 और 7 बजे के बीच की बात करना चाहूं तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, तो देखो 6 को अपन 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें A1 निकालना है। तो कितना समय निकलेगा, 180। क्लियर है यहां पर। अब देखो 2/11, A1 का मान 180 प्लस A2 का मान कितना होगा, तो वही 180, और 180 और 180 कितना होता है, 360, और 2/11 360। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 720/11, यानी कि वही कंडीशन होगी, 65 सही 5/11 मिनट। कभी हमने 65 सही 5/11 मिनट नहीं देखी। घड़ी में 65 सही 5/11 मिनट नहीं होती, 60 मिनट होती है, यानी कि ये हमारे पास 6 और 7 बजे के मध्य नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों। यदि मैं यहां पर माइनस का यूज करता हूं तो वही 2/11, तो कितना होगा, 180 माइनस 180, और 180 में से 180 गया तो 0, यानी कि 2/11, और 0 को किसी से भी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 0 कर ले जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है यहाँ पर। तो मिनट मेरे पास कितनी निकली, यहाँ पर 0 मिनट, जबकि घंटे कितनी है, 6, यानी कि 6:0, यानी कि फिक्स कितना हो गया, 6 बजे। तो यहाँ पर भी फिक्स 6 बजे और यहाँ पर भी फिक्स 6 बजे। घंटे कितने हैं, तो दोस्तों घंटे कितने हैं, 2, जबकि हमारे पास विपरीत किस समय हुई, फिक्स 6 बजे, और तो दोस्तों कितना हुआ, 6। क्लियर है दोस्तों। तो इसीलिए हमने यहां से कहा था कि हमारे पास 12 घंटों में कितनी बार होती है, 11 बार, यानी कि यहां पर फिक्स 6 बजे एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, उतारिए।
तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, विपरीत होती है दोनों सुइयां। दोस्तों यहां से भी कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार हुई, 12 घंटों में कितनी बार हुई, 24 घंटों में कितनी बार हुई। मैं कह दूं कि बताओ 48 घंटों में कितनी बार होगी, तो 24 घंटों में 22 बार। क्यों? क्योंकि घड़ी ने कितने चक्कर काट लिए, 2। तो 48 घंटों में कितने चक्कर काटेगी, 4। तो दोस्तों 11 11 11 11 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 44 बार। क्लियर है दोस्तों? तो यदि आप लोगों को यहाँ पर 48 घंटों की यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं कितनी बार होगा, 44 बार। यही कंडीशन किसके साथ होती है, तो यही कंडीशन हमारे पास होती है अतिव्यापन के साथ। तो दोस्तों हमने यहां पर बात की है एक तो अतिव्यापन की, और एक बात की है हमने विपरीत की। आगे हमारा जो टॉपिक होगा उसमें अपन बात करेंगे लंबवत यानी कि समकोण की, जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। क्लियर है यहां तक? इसको मिटा देता हूं। तो ये था हमारे पास विपरीत का। अब अपन बात करते हैं समकोण यानी कि लंबवत का। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। इस कंडीशन को कभी कभी समकोण भी कह सकता है, राइट एंगल भी कह सकता है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो A2 का मान है वो कितना है, 90 डिग्री। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं यहां पर भी, उसके जरिए समझते हैं। तो बताइए 5 और 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत किस समय पर होगी। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले अपन A1 निकालते हैं। जो आगे समय होगा उसको अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 150। 5 या 15 यानी 150। A2 का मान लंबवत बोला है यानी कि 90 डिग्री। वैल्यू को पुट करते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो क्या होगा, तो 2/11 A1 का मान कितना है, 150, माइनस करता हूँ 90 डिग्री। जब 150 माइनस 90 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा दोस्तों, 60। 60 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 120/11। 120 में यदि 11 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 10 सही 10/11। किसी किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर 1 सही 10/11 भी किया होगा, जो कि गलत है। क्लियर है? कैसे गलत है? क्योंकि इसको यदि अपन वापस से हल करते हैं तो 120/11 होना चाहिए। तो देखो 11 एकम 11 और 11 और 10 21 ही होता है, यानी यहाँ से क्या निकला, 21 सही क्या, 21/11, जबकि यहाँ 120/11 है। यदि इसको हल करता हूँ तो देखो 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया 110, 110 में 10 प्लस किया तो 120, यानी कि क्लियर है हमारा। तो पहला हमारे पास कितना निकला, तो पहला निकला हमारे पास 5:10 सही 10/11 मिनट। अब दूसरी जो कंडीशन होगी वो अपन प्लस करके निकालेंगे। प्लस करके निकालते हैं तो देखो 2/11 A1 का मान कितना है, 150, प्लस A2 का मान कितना है दोस्तों, 90। क्लियर है यहां तक? जब हम यहां पर 150 प्लस 90 करते हैं तो कितना होगा, 240 होगा। 240 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो ये निकलेगा 480/11। क्लियर है? 0, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4।
क्लियर है यहाँ पर। जब हम इसमें भी भाग लगाते हैं तो 11 चौके 44, 4 बचा 40 हुआ, और 11 3 33, बचा कितना 7/11, रिमाइंडर 7 बचा, इसका मतलब 7/11। तो हमारे पास जो यहाँ से समय निकल कर आया तो वो निकला दोस्तों कितना, तो हम कह सकते हैं 5:43 सही 7/11। तो एक लंबवत हुई वो हुआ 5:10 सही 10/11 पर, जबकि दूसरी जो लंबवत होगी वो 5:43 सही 7/11 पर होगी। क्लियर है। तो हमने यहां से जो निकाला था कि अति व्यापन जो होता है वो 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार, पीछे पढ़ा हमने। और जो विपरीत होता है वो भी हमारे पास 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है। क्लियर है। जबकि लंबवत जो होगा वो हमारे पास 1 घंटे में कितनी बार होगा दोस्तों, 2 बार होगा। क्लियर है। उतारिए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको अपन आगे लेकर चलें तो 1 घंटे में हमारे पास कितनी बार हुई, 22 बार, सॉरी 2 बार हुई। यदि हम इसको आगे लेकर चलें तो एक घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटों में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटों में 24 बार। लेकिन यहां पर ये 24 बार न होकर यहां पर जो हमारे पास होती है वो कितनी बार होती है, 22 बार। क्लियर है। यदि नहीं दिख रहा हो तो एक बार देख लेते हैं कितनी बार होगी, तो ये होगी हमारे पास 22 बार। कंप्लीट है यहां पर। इसी प्रकार 12 का जो डबल हुआ वो हुआ पूरे 1 दिन का, मतलब कितना, 24 घंटे। क्लियर है यहां तक। और 24 घंटे में तो 12 घंटों में 22 बार, तो 24 घंटों में कितना हो जाएगा, 44 बार। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न भी कि बताइए किसी घड़ी में दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत पूरे 1 दिन में कितनी बार होगी, तो पूरे 1 दिन में 24 घंटे यानी कि 24 बार। पूरे 1 चक्कर में कितनी होगी, तो 12 घंटे यानी कि 24 बार नहीं बल्कि 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये 22 बार क्यों, 24 बार होना चाहिए था। तो यहां से हमारे पास कितने कम हुए, 2 कम हो गए। क्लियर है यहां तक, 2 कम हो गए यहां पर हमारे पास। अब ये जो 2 कम है ये कहां कहां कम होते हैं, तो एक कम होगा दोस्तों 2 और 4 बजे के मध्य यानी कि 3 बजे, और जो दूसरा कम होगा वो हमारे पास होगा कितने बजे, कितने बजे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 8 और 10 बजे के मध्य यानी कि 9 के ऊपर। तो एक लंबवत कम होता है 3 पर और एक लंबवत कितने पर होता है, 9 पर। इसको अपन प्रूफ भी करेंगे कैसे होता है। उतारिए। ये नोट आप लोग लिखते रहना, जिससे एग्जाम में कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए तो हम उन प्रश्नों को भी आराम से कर सकें। आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। मैं इन दोनों में से एक आप लोगों को प्रूफ कर देता हूं। तो सबसे पहला ही ले लेते हैं हम, 2 और 4 बजे के बीच की बात है, तो 2 से पहले 3 के बीच की बात करते हैं और फिर अपन बात करते हैं 3 से लेकर 4 के बीच की। तो 2 यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ होना चाहिए, जबकि हमने पढ़ा कि हमारे पास 2 घंटे हैं,
तो एक कम हो जाएगा, होना चाहिए 4 बार, तो होगा कितनी बार? 3 बार। देखते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यदि हम A1 की बात करें तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया? 60। और A2 का मान कितना है? तो गिवन है समकोण लंबवत यानी कि 90 डिग्री। तो 2/11 A1 का मान 60 प्लस करते हैं और 90 हो गया। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा इसको पहले अपन हल करते हैं। तो 60 प्लस 90 कितना होगा? तो 60 प्लस जो 90 होगा दोस्तों वो कितना होगा? 150। तो 2/11 यानी कि 150। जब अपन 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो 300/11। तो पहला जो समय निकलेगा तो भाग लगाते हैं, तो 11 दूनी 22, कितना हो गया? 8 से बचा 0 यानी 80, और 11 7 77, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो पहला जो समय निकला वो हमारे पास कितना निकला? 27 सही 3/11 मिनट, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 हमने प्लस किया था तो 2 सही 3/11 मिनट। इसी प्रकार यदि मैं यहां पर माइनस करूं, यदि हम यहां पर माइनस करते हैं तो इधर कर लेते हैं एक बार, तो क्या है? तो 2/11 A1 का मान कितना है? 60 माइनस A2 का मान कितना है? 90। अब जब मैं 60 माइनस 90 करूंगा तो वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। और माइनस का हमने पीछे पढ़ा था, समय नहीं होता, समय नहीं होता तो ये लंबवत भी नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां इन दोनों के बीच में कितनी बार हुआ? एक बार। इसी प्रकार यदि मैं 3 और 4 के बीच की बात करूं तो A1 का मान निकालते हैं, और A1 का मान निकालूंगा 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 90। और A2 का मान कितना है हमारे पास? वही 90, क्योंकि लंबवत पूछ रहा है। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो 2/11 A1 का मान 90 माइनस फिर 90 माइनस 90 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 0। तो समय कितना? अच्छा ये तो हो गई मिनट, तो समय कितना होगा? तो समय होगा 2:0 सॉरी 3:0, क्योंकि हमारे पास घंटे 3 हैं, तो 3:0। क्लियर है यहाँ पर? इसी प्रकार यदि मैं प्लस करता हूं तो इधर कर लेते हैं दोस्तों, प्लस की बात करते हैं हम, तो 2/11 ये हमने इसका किया है, ये हमने यहाँ पर माइनस किया है। अब अपन यहाँ प्लस कर देते हैं तो 90 प्लस 90 कितना होगा? 180। 2/11 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360/11, और यहां से हमने निकाला तो कितना हो गया? तो 11 3, एक बार इधर नहीं दिख रहा, अपन ऊपर कर लेते हैं इसको एक बार। यहां पर हमारे पास जो समय हुआ था वो 3 बजे का हुआ था। एक बार अपन इसको प्लस यहां से कर लेते हैं तो क्या होगा? तो 2/11 A1 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? तो 90 प्लस 90, 2/11, 90 प्लस 90 180, 180 को 2 से गुना करो 360/11। 360 में अपन 11 का भाग लगाते हैं तो कितना होगा दोस्तों? तो 11 3 33, शेष पर बचा 3, 30 हो गया, 11 दूनी 22, और शेष पर कितना बचा? 8/11। क्लियर है यहाँ पर? तो हमारे पास जब इस प्रश्न को हमने किया तो यहां से हमने निकाला कि एक तो लंबवत होगी 2 और 4 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में, यानी 2:27 सही 3/11 मिनट, और एक होगी 3 और 4 के बीच में। तो एक तो कहां हुआ? फिक्स 3 बजे जब अपन ने माइनस किया, और एक हुआ प्लस करने पर 32 से 8/11 मिनट पर। तो होना चाहिए था, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार, जबकि हमारे पास यहां पर टोटल कितने घंटे हैं? 2, तो कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार, जबकि हुआ कितनी बार? तो 1 1 और 1, टोटल कितना हुआ? 3 बार, तो 1 कम हो गया। इसी प्रकार जो 1 कम होगा वो यहां पर होगा 8 और 10 के मध्य, यानी कितनी पर? 9 के ऊपर। कंप्लीट है, उतारिए।
आगे चलते हैं दोस्तों, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब हमसे जो यहाँ से कुछ डायरेक्ट प्रश्न और पूछ ले जाते हैं, हम उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। और वो प्रश्न क्या है तो एक बार उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया हमारा, एक बार इसको भी ध्यान में रखना। और ये प्रश्न क्या है तो देखो, मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूँ कि बताइए 4 और 11 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, कितनी बार विपरीत होगी और कितनी बार अतिव्यापन करेगी। तो हमने पहले तो यहां से अपन टोटल घंटे निकाल लेते हैं। तो 4 और 11 के बीच की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। तो टोटल घंटे कितने हुए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास टोटल हो गए 7 घंटे। टोटल घंटे कितने हो गए 7। अब हम जानते हैं कि लंबवत 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 7 घंटों में कितनी हो गया 14। और विपरीत 1 घंटे में 1 बार, तो 7 घंटों में 7 बार। अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार, तो 7 घंटों में कितनी बार होता है तो 7 बार। हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास जो लंबवत होता है वो 1 कम होता है, वो होता है हमारे पास 2 और 4 के मध्य यानी कि 3 पर, और 1 कम होगा हमारा 8 और 10 के मध्य यानी कि 9 पर। इसी प्रकार यदि मैं विपरीत की बात करूं तो विपरीत कम होगा 5 और 7 बजे के मध्य यानी कि 6 पर। यदि मैं अतिव्यापन की बात करूं तो दोस्तों अतिव्यापन किस पे कम होता है तो 11 और 1 बजे के मध्य यानी कि 12 पर। यदि ये कंडीशन इनके बीच में आ रही हो तो वहां से हम 1 कम कर देंगे। यदि मैं लंबवत की बात करता हूं तो लंबवत 1 कम होगा 3 पर और 1 कम होगा 9 पर। तो देखो यहां पर 3 तो नहीं है लेकिन 9 है, तो 1 कम करना पड़ेगा, तो होना चाहिए 14 बार, जबकि होगा कितनी बार 13 बार। क्लियर है यहाँ पर। यदि मैं विपरीत की बात करूं तो विपरीत कम होता है 6 पर। यदि 6 दिख रहा है तो वापस से 1 कम कर देंगे, तो होना चाहिए 7 बार, जबकि होगा कितनी बार 6 बार। और अतिव्यापन जो कम होता है वो होता है 12 के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर 12 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब जो अतिव्यापन होगा वो टोटल कितनी बार होगा 7 बार। तो दोनों सुइयां 4 और 11 के बजे के मध्य जो दोनों सुइयां लंबवत होगी वो 13 बार होगी, विपरीत होगी वो 6 बार होगी, अतिव्यापन करेगी वो कितनी बार करेगी 7 बार। तो ये भी हमसे कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा था टाइप नंबर 2 का। तो टाइप नंबर 2 के ये हमें इनडायरेक्ट तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हमें जो एंगल दिए जाते हैं वो यहाँ पर प्रश्न थे। तो हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट यहाँ से किया कि हमारे पास अतिव्यापन कितनी बार होता है, किस समय पर कम होता है, विपरीत कितनी बार होता है, किस समय पर कम होता है, लंबवत कितनी बार होता है, किस समय पर कम होता है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो होगा हमारा टाइप नंबर 3, जिसमें हम अलार्म घड़ी की बात करेंगे, पेंडुलर वाली घड़ी की बात करेंगे, और हम वहां पर खराब यानी कि एरर घड़ी की भी बात करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।